जय हिंद। आज हम बात करेंगे दो ऐसे डिटर्मिनर जिनकी हिंदी मीनिंग एक होती है लेकिन दोनों को अलग अलग सेंस में हम यूज करते हैं। खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इन दोनों डिटर्मिनर्स को यूज करने में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मीनिंग दोनों की एक ही निकलती है। ईच का भी मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तब इनके जो दोनों के जो सेंस हैं दोनों क्लियर होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे, इंग्लिश की पढ़ाई इंग्लिश में बेहतर होती है। हिंदी में जाएंगे तो हिंदी सीखना हो जाएगा, इंग्लिश सीखना नहीं रह जाएगा। ईच देखे कैसे यूज होता है। ईच यूज करते हैं यूज टू रिफर टू एवरी वन ऑफ टू और मोर पीपल और थिंग्स। ईच यूज तब हम करते हैं जब दो लोग हों या मोर देन टू पीपल हों और इनमें से हम इंडिविजुअल सेपरेटली हम इनके बारे में बात करें तब हम ईच का यूज करते हैं। या यू कह सकते हैं कि ईच जब हम स्पेसिफिक जब हम बनाते हैं किसी पर्सन या थिंग तब उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। राइट? व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट देम सेपरेटली, जब आप इनको सेपरेटली बात करें तो ईच जब यूज करेंगे जब दो लोग हों या मोर देन टू पीपल हों, लेकिन उनको हम सेपरेटली जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईच। तो प्रत्येक तो सेंस हो गया ना, लेकिन ये अब आपको समझ में आया प्रत्येक का मतलब क्या हुआ। जब दो लोग हों या दो से ज्यादा लोग हों और उनमें से हम जब हम इंडिविजुअल की बात करें, सेपरेटली अलग अलग लोगों की बात करें, तब हम यूज करेंगे ईच। ठीक है? जैसे दो लोग हैं यहां पे तो मैं बात करूंगा ईच वन ऑफ यू इज इनवाइटेड एट माई वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है? या ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज इनवाइटेड एट माई वेडिंग एनिवर्सरी। सो ईच स्टूडेंट का मतलब मैंने सेपरेटली एक एक स्टूडेंट के बारे में बात कर दिया, उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमें स्पेसिफिक हमें कहा गया है। राइट? लेकिन जब हम बात करेंगे एवरी की तो वहां पे स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, वो चीजें जनरल हो जाएंगी। जैसे यहां पे एवरी कब यूज करेंगे? यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स टू रिफर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यहां पे ये सारे मेंबर्स के ग्रुप हैं और जब इन सारे मेंबर्स के ग्रुप को हम बात करेंगे, सेपरेटली हम बात नहीं करें, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एक जनरल जब सेंस में हम यूज कर देंगे तो उस कंडीशन में हम एवरी का यूज करेंगे। लेकिन एवरी भी यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है? यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स टू रिफर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और थिंग्स और पीपल। जैसे she knows every student in the class. She knows every student in the class means every student in the class means all the student in the class. Okay? Every student in the class is capable of passing the exam. So यहां पे मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, यहां पे एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूं कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास यानी कि ऑल द मेंबर्स इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जाम। सो इस तरीके से यूज होता है ईच और एवरी प्रत्येक के सेंस में। दोनों का सेंस अलग होता है। किस सेंस में आपको बातें करनी है यह आपको पहले से पता होना चाहिए, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल सेंस और इन स्पेसिफिक सेंस। तो स्पेसिफिक सेंस में यूज करना है ईच को यूज करिए, एक जनरल सेंस में यूज करना है तो आप एवरी को यूज करिए। आई होप ये दोनों डिटर्मिनर्स का आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिफेंस एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।